बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक नाव चलाने वाला रहता था। उसकी 2 पत्नियां थीं। दोनों पत्नियों से उसे एक एक बेटी थी। एक का नाम था सपना और दूसरी का नाम था मीनू। एक दिन अचानक नाव चलाने वाले की मौत हो गई। उसके मरने के बाद सपना की माँ ने अपने पति की धन संपत्ति पर कब्जा करके मीनू और उसकी माँ को घर से निकाल दिया। अब सपना और उसकी माँ बहुत आराम में जीवन बिता रही थी। वहीं मीनू और उसकी माँ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती और 2 वक्त की रोटी के लिए सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करती। रुई साफ करने और धागा बनाने में मीनू अपनी माँ की मदद करती थी। ये काम करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए। अब मीनू 20 साल की हो चुकी थी। उसका भोलापन और सादगी देखकर उसके पड़ोसी भी उसको पसंद करते थे और उसके लिए दुखी होते थे। एक सुबह मीनू चरखे पर बैठी थी और वायु देवता उधर से जा रहे थे। सीधी साधी मीनू को चरखे के पास बैठा देखकर वायु देवता को एक शरारत सूझी। उन्होंने हवा का एक झोंका देकर मीनू के हाथों से रुई को उड़ा दिया। मीनू उस रुई के पीछे दौड़ी। तभी मीनू ने वायु देवता को देख लिया। वह उनसे अपनी रुई वापस मांगने लगी, क्योंकि वह इतनी गरीब थी कि उस रुई को भी खोना नहीं चाहती थी। वायु देवता ने हंसते हुए उस रुई को कुछ और दूर उड़ा दिया। अब मीनू रोते हुए रुई के पीछे भागी। मीनू की सुंदरता और भोलापन देखकर वायु देवता को उससे प्यार हो गया। वायु देवता ने मीनू से कहा, तुम मेरी माँ के पास जाओ, वह तुम्हारी रुई वापस कर देंगी। वायु देवता ने उस रुई को उड़ाकर अपनी माँ के पास भेज दिया था, ताकि वह मीनू को वहाँ तक ले जा सके। तुम्हारी माँ को मैं कहाँ खोजूं? मीनू ने पूछा। मैं तो यह भी नहीं जानती कि वह कौन है। वह चांद पर रहने वाली बूढ़ी औरत है, जो दिन भर बादलों का झोंका बुनती रहती है। वायु देवता ने कहा। मीनू वायु देवता के साथ उसकी माँ के घर अपनी रुई वापस लेने के लिए चल पड़ी। मीनू तब तक वायु देवता के साथ दौड़ती रही जब तक वह चांद पर नहीं पहुंच गई। वहां एक बड़े से आंगन में एक बूढ़ी औरत शानदार बादलों के लच्छे से चांद की किरणें बुन रही थी। उसके कपड़े चांद की किरणों से बने थे और ऐसे चमक रहे थे जैसे चांद खुद चमक रहा हो। मीनू चुपचाप उसके पास जाकर खड़ी हो गई। बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मीनू ने थोड़ा साहस बटोर कर कहा, बूढ़ी माँ, आपके बेटे वायु ने मेरी रुई उड़ा दी है। हम बहुत गरीब हैं। रुई के खोने से मेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी। वायु ने कहा है कि मैं आपसे अपनी रुई वापस ले सकती हूँ। कितनी प्यारी बच्ची है। बूढ़ी औरत ने सोचा। फिर उसने कहा, तुम्हारी रुई तुम्हें वापस जरूर मिलेगी। पहले उस जल कुंड में नहाओ और कुछ खा लो, पर बदलने के लिए मेरे पास दूसरा कपड़ा नहीं है, ना ही कोई तौलिया है। मीनू ने कहा, उस कमरे में जाओ। बूढ़ी औरत ने पश्चिम की तरफ एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, वहाँ तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। कुंड में नहाने के बाद दूसरे कमरे में जाओ, वहाँ तुम्हें कुछ खाने को मिल जाएगा। खाने के बाद मुझसे मिलो, पर ध्यान रहे कुंड में 3 बार से ज़्यादा डुबकी नहीं लगाना, एक भी नहीं। जी बूढ़ी माँ, मीनू ने कहा। कमरे में शानदार कपड़ों को देखकर मीनू आश्चर्य में पड़ गई, लेकिन उसने उनमें से सिर्फ एक साधारण सी साड़ी और एक तौलिया ही लिया। फिर वह कुंड तक गई। कुंड का पानी बहुत साफ और आकर्षक दिख रहा था। बूढ़ी औरत की बात याद रखते हुए उसने सिर्फ 3 डुबकी लगाई, फिर बाहर निकलकर खुद को सुखाया। कुंड का पानी जादुई था। पहली डुबकी ने उसे धरती की सबसे बुद्धिमान लड़की बना दिया, दूसरी डुबकी ने उसे सबसे खूबसूरत लड़की बना दिया और तीसरी डुबकी ने उसे शानदार कपड़े और गहने से लाद दिया। ये सब वायु देवता ने मीनू को खुश करने के लिए किया था, क्योंकि वह मीनू से बहुत प्रेम करने लगे थे। लेकिन मीनू को ये सब कहाँ मालूम था। वह तो लगातार उस बूढ़ी औरत की उदारता के बारे में सोच रही थी। अब वह दूसरे कमरे में गई, जहाँ ढेरों पकवान रखे थे। इसके पहले कि वह कुछ खा पाती, उसे अपनी माँ की याद आई। इसके बाद वह तुरंत उस बूढ़ी औरत के पास गई। क्या अब मुझे मेरी रुई मिल सकती है?
उसने नरमी से पूछा, अब मुझे घर भी जाना चाहिए, नहीं तो मेरी माँ बहुत परेशान होंगी। बूढ़ी औरत ने कई छोटे बड़े संदूकों की तरफ इशारा किया और कहा, जो भी चाहिए ले लो। यह कहकर वह फिर से चरखा चलाने लगी। मीनू ने बूढ़ी औरत को दिल से धन्यवाद दिया। उन संदूकों में से सबसे छोटा संदूक उठा लिया। अब मीनू ने वायु देवता को बुलाया, क्योंकि उसे घर वापस जाने का रास्ता नहीं पता था। वायु वहीं एक कमरे में बैठकर सब कुछ देख रहे थे। उसकी आवाज़ सुनकर वह मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आ गए। वायु देवता ने मीनू को उसके घर तक पहुंचा दिया। जब मीनू संदूक लेकर घर के अंदर जाने लगी, तब वायु देवता ने मीनू से कहा, मीनू, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैंने तुम्हारे जैसी सीधी और भोली लड़की आज तक नहीं देखी। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मीनू तो पहले से ही वायु के साथ वक्त बिताकर मन ही मन उसे पसंद करने लगी थी। मीनू ने कहा, मैं भी आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इसके बाद वायु देवता और मीनू का विवाह हो गया। वायु देवता ने मीनू की झोपड़ी को एक सुंदर महल में बदल दिया। मीनू, उसकी माँ और वायु देवता उस महल में रहने लगे। ये सब देखकर उसकी दूसरी माँ और उसकी बहन सपना उससे ईर्ष्या करने लगी। अगली सुबह सपना चारों ओर रुई बिखेर कर चरखे पर बैठ गई। सपना मीनू से भी ज्यादा सुंदर बनना चाहती थी, इसीलिए वह जानबूझकर रुई बिखेर कर बैठी थी। सपना भी वायु देवता से शादी करना चाहती थी और मीनू की जगह लेना चाहती थी। वायु को सपना के मंसूबे पता थे, इसीलिए उन्होंने उसको सबक सिखाने का सोचा। वायु ने उसकी रुई को भी उड़ाया और सपना को लेकर चंद्रलोक पहुंच गए। आखिरकार सपना चांद पर बूढ़ी औरत के पास पहुंची। चरखा चलाने में व्यस्त बूढ़ी औरत ने उसे नजरें उठाकर देखा तक नहीं। सपना ने उसे गुस्से में धक्का दिया, फिर कहा, उठो मूर्ख औरत, मुझे वो सब कुछ दो जो तुमने बेवकूफ मीनू को दिया है। कैसी बदतमीज और घमंडी लड़की है, बूढ़ी औरत ने सोचा। फिर वह सपना की तरफ मुड़कर बोली, जरूर। सपना से भी उसने कुंड में 3 डुबकी लगाने को कहा, फिर खाने और फिर वापस आकर रुई लेने को कहा। सपना ने सबसे पहले भड़कीले कपड़े पहनने के लिए और सबसे मुलायम तौलिया लेकर वह कुंड की तरफ गई। पहली 2 डुबकियों ने उसे बुद्धिमान और सुंदर लड़की बना दिया। तीसरी डुबकी ने मीनू की तरह बेशकीमती कपड़े और जेवर से उसे लाद दिया, लेकिन ज्यादा पाने की लालच में उसने एक और डुबकी लगा ली। इस डुबकी ने उसे दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की बना दिया। उसके कपड़े फटे पुराने कपड़ों में बदल गए और जेवर भी गायब हो गए। गुस्से में उसने एक और डुबकी लगाई। इस बार उसके सिर से सारे बाल गायब हो गए। रोती हुई वह बूढ़ी के पास गई और उसे यह सब करने के लिए भला बुरा कहने लगी। मुझे संदूक दो, बूढ़ी औरत, सपना ने कहा। बूढ़ी औरत ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, जो चाहिए ले लो। बिना धन्यवाद दिए सपना ने सबसे बड़ा संदूक उठा लिया। घर वापस जाने के लिए वह जोर जोर से चीखकर वायु देवता को बुलाने लगी। फिर वायु से कहा, मुझे जल्दी मेरे घर पहुंचाओ। वायु ने उसे उसके घर पहुंचा दिया। अब सपना सोच रही थी कि अभी वायु देवता उससे विवाह करने के लिए कहेंगे, लेकिन वायु देवता ने उससे कुछ नहीं कहा और चुपचाप मीनू के पास लौट आए। उधर सपना घर के अंदर अपनी माँ के पास पहुंची। सपना की हालत देखकर उसकी माँ चीखने लगी, लेकिन जैसे ही उसने संदूक देखा उसे थोड़ी तसल्ली हुई। दोनों ने जल्दी से संदूक खोला। उसमें से एक बड़ा अजगर उनकी तरफ फुफकारता हुआ निकला। दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागी और दोबारा कभी वहां वापस नहीं आई। उधर मीनू और वायु देवता हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसी और जादुई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।